अच्छा सिर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF के रहनुमा बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। और आपको तो याद होगा 2014 में भी बिल जलाए गए थे, सिविल नाफरमानी की तहरीक का इंदिया दिया गया था। ये वाकई अपने लिए मुश्किलात बढ़ाएंगे या हुकूमत के लिए? नहीं तो आई थिंक तुम आगे नहीं चली गई। क्या पहले तो ये नहीं डिस्कस करना कि उसके क्या मांग रहा है वो, फिर आप आए ना ये सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जुडिशल कमीशन बनाए और दूसरा ये कि अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई, ये दो मुतालबात हैं। हाँ, तो अब बात ये है कि जुडिशल कमीशन बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, होनी भी चाहिए। मगर सियासी कैदियों को कैसे रिहा किया जा सकता है विदाउट ट्रायल? या बेल के लिए अप्लाई करें तो रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये कहना कि जी 100 के सियासी कैदी है या 200 सियासी कैदी है, उनको यूनिलैटरली रिलीज़ कर दिया जाए, अब मेरा ख्याल है रिलीज़ हो जाएंगे एज पार्ट, इवन एज पार्ट ऑफ अ डील। मगर एज एन अनकंडीशनल डील तो नहीं हो सकते ना। तो इसलिए बिकॉज अगर उनको पकड़ के ले गए हैं तो जाहिर है उनके ऊपर चार्ज लगा है, FIR बन गई होगी ना अभी तक। तो अब FIR डिस्चार्ज तो नहीं होगी, वो तो बेल लेनी पड़ेगी, फिर आगे जाके देखना पड़ेगा। हाँ, सो ही शुड हैव सेड कि जी वो बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इनको गवर्नमेंट को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए बेल के लिए। अच्छा। सो बट इन प्रिंसिपल तो डिमांड इज़ फेयर। अच्छा, जस्ट एज अ डिमांड फॉर जुडिशल कमीशन इज़ फेयर। हाँ, लेकिन देखिए एक तरफ वो 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो कमीशन तहकीकात करता रहे और तब तक तो वो ये समझते हैं कि ये जो सारी अरेस्ट हैं ये बेबुनियाद हैं, ये बेजा हैं। तो जुडिशल कमीशन की तहकीकात तक तो रिहाई अंडर ट्रायल कैदियों की बकौल तहरीक इंसाफ होनी चाहिए। बात यह है कि कैदी जो होते हैं, जो सियासी कैदी होते हैं, जब भी नेगोशिएशंस होती हैं तो ये पहला डिमांड ये होता है कि सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए, गुड विल जेस्चर। और क्योंकि उनको गिरफ्तार भी इसीलिए किया जाता है बिकॉज दे आर पोलिटिकल पीपल और वो किसी मुहिम का हिस्सा होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्रोटेस्ट का हिस्सा होते हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ फेयर डिमांड। बट एज आई सेड, क्यों अगर FIR काट दी गई हैं तो इनको बेल के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए। आई एम श्योर दे विल ऑल बी फ्रीड। अच्छा, आपके ख्याल में ये अपनी इंटेंसिटी में एक सख्त डिमांड है सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का? हाँ, आइए अब दूसरी बात, जो सिविल डिसोबीडियंस, ये मैं समझता हूँ ये बात करनी नहीं चाहिए थी उनको। एक तरफ वो एक डिमांड कर रहे हैं और फिर साथ ही थ्रेट कर रहे हैं। ये नेगोशिएशन के अंदर ये जो थ्रेट वाली बात होती है ना, इसको पीछे रखना पड़ता है। अगर आपसे कोई नेगोशिएशन करने जा रहे हैं और आप कहें ये करें, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, तो फिर वो दूसरा बंदा कहता है फिर कर ला। तो ये जो है ना सिविल डिसोबीडियंस की, ये एक पत्ता इस वक्त नहीं चलना चाहिए था। इस वक्त ये चाहिए था कि मेरे डिमांड्स ये हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो कि हमें एक्सेप्टेबल हो, और एक ये कि जो सियासी कैदी हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और इनको चाहिए था उनकी लिस्ट भी बना के दे देते कि ये सारे जो लोग हैं इनको हम समझते हैं ये सियासी कैदी हैं। अच्छा, इनको आप रिहा करें। और उसके बाद हम सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आगे कैसे बढ़ना है। अच्छा। मगर ये कह देना कि अगर आप ये नहीं करते तो मेरे पास एक और पत्ता है, मैं वो करूँगा, आई थिंक दैट वाज इट्स बैड टैक्टिक्स। अच्छा, ये इस स्टेज पे नहीं करना चाहिए था। लेकिन इससे पहले तो जाहिर है जिस तरफ वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं या बातचीत करना चाह रहे हैं या जहाँ से डिमांड्स मनवाना चाह रहे हैं वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा, तो फिर इसलिए उन्होंने ये अंदाज़ इख्तियार किया कि वो धमकी दे रहे हैं सिविल नाफरमानी की, और अब वो 5 रुकनी कमेटी भी बना रहे हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर नहीं है। बात ये है कि उन्होंने डिमांड्स पेश किए हैं, अभी तो एक दिन हुआ है डिमांड्स, आज तो कैसे फैसला कर लिया कि जी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है? देखिए ना, यू हैव टू गिव टाइम टू दिस ना। आपने कमेटी बना देनी थी, बना दी आपने। आपने डिमांड, कमेटी को चाहिए था डिमांड पेश करते, गवर्नमेंट से रब्ता करते, पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करते। फिर अगर उसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब ना आता, कोई उनकी तरफ से पेशकदमी ना होती, तो फिर ये कमेटी आके कहती खान साहब हमने पूरी कोशिश की है और गवर्नमेंट हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। फिर ये कहते अच्छा मैंने तो कोशिश की थी, मैंने कोई और बात नहीं की, अच्छा चलें फिर अब ये है कि मैं आपको 7 दिन देता हूँ, आप जो मैंने डिमांड्स हैं इनको पूरा करें, नहीं तो मैं सिविल डिसोबीडियंस करूँगा। और वो एक ही खाते में सारा कुछ कर दिया, तो दिस इज़ नॉट, इसके साथ बात आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे कोई अगर थ्रेट करेगा ना तो मैं नहीं बात करूँगा, मगर अगर मेरे साथ कोई निगोशिएट करना चाहता तो मैं करूँगा। अगर नेगोशिएशन ब्रेक डाउन हो जाती है तो उस वक्त कोई थ्रेट आती है तो फिर देखा जाएगा, मगर साथ ही थ्रेट कर देना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मरहलावार जाना चाहिए था। तो ये जो कमेटी बनाई गई है, उमर अयूब खान साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर, इस कमेटी को आप कैसे देखते हैं कि सियासी रहनुमाओं? ठीक है, आई थिंक इसमें लॉयर्स भी हैं, क्योंकि लॉयर्स को आर्ग्यू करना आता है।
और सियासतदान को भी आर्ग्यू करना आता है। तो मेरा ख्याल है इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉयर्स एंड पॉलिटिकल savvy persons। अच्छी बात है, गुड कमेटी। तो क्या हुकूमत अब इंगेज करेगी इन रहनुमाओं के साथ, इस मेरा ख्याल है कमेटी के करना साथ? चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, फिर मगर ये मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जाएं, खड़े हों, स्पीकर से रब्ता करें कि हमने कमेटी बना ली है, वी वांट टू डिस्कस दीज इश्यूज। हम खड़े होकर यहाँ स्पीचेस भी देंगे और आप भी कोई कमेटी बनाएं ताकि वी कैन टेक दीज मैटर्स फर्दर। अच्छा, लेकिन आपको पता है इमरान खान साहब का मुतालबा मुज़ाकरात का क्या है? किन से मुज़ाकरात होने चाहिए? तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए ही इनको मैंडेट मिलेगा, और जहां गार्डियन में एक मजमून छपता है कि फ़ौजी क़यादत आमादा नहीं है बातचीत के लिए, तो फिर इन मुज़ाकरात की क्या हैसियत, मैंडेट किसके पास? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। उसकी वजह यह है कि खान साहब मुख्तलिफ मौक़े पे कभी कहते हैं गवर्नमेंट के साथ बात करनी है, कभी कहते हैं पार्लियामेंट में बात करें, कभी कहते हैं कमेटी बनाएं, कभी कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाएं, कभी कहते हैं हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, कभी कहते हैं रियल पावर होल्डर से बात करनी है, और आज एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर से बात करनी है। तो स्टेक होल्डर्स तो फिर बहुत एक जनरल सी चीज़ है ना। हम भी स्टेक होल्डर्स हैं इन ऑल दिस। मीडिया इज अ स्टेक होल्डर इन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेसी। तो इस तरीके के साथ तो बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। तो इशारा किसकी तरफ है? मेरा ख्याल है सोच समझ के ओपन एंडेड छोड़ दिया। ओके, कि ये स्टेक होल्डर से मुराद ये भी हो सकती है पार्लियामेंट, स्टेक होल्डर से मुराद ये हो सकती है गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर से मुराद हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट। तो जो भी तैयार है इनसे बात करने के लिए, अच्छा, ये कमेटी को कहा गया है जड़ा भी आंदा उन्होंने दे के बह जाओ जाके। तो डिलिबरेटली उसने स्टेक होल्डर्स किया है। ठीक, हाँ, ओपन एंडेड छोड़ दिया, ओपन एंडेड छोड़ा है। तो इसका मतलब है अब जो अगला मूव होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा कि वो भी इसको अब कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, ये आना चाहिए। तो और अगर पार्लियामेंट में बात होती है तो फिर ज़्यादा चांस है कि आएगा। अगर पार्लियामेंट के बाहर ये बैठ के और इंतज़ार करते हैं कि इनको कोई मिलने आएगा तो शायद कोई ना मिलने आए। मगर अगर ये स्पीकर के चेंबर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं हमने कमेटी बना ली है, ये हमारे डिमांड्स हैं, जवाब दें, तो फिर जवाब मिलना पड़ेगा ना। अच्छा सिर्फ साहब, एक हिकमत अमली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिस्कस ये हो रही है कि बैरिस्टर गौहर बहुत नरम लहजा इख्तियार करके बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है जो इमरान खान साहब से मनसूब बयानात चलाता है वो बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और एक बार फिर डायरेक्ट मुखातिब कर रहे हैं और बाकायदा नाम दिया जा रहा है, लक़ब दिया जा रहा है मौजूदा क़यादत को। दूसरी तरफ इस बयान में ये भी कहा गया है कि रेमिटेंसेस को महदूद कर दें, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अपील करेंगे जब ये बात हमारी ना मानी गई, और बाइकआउट मुहिम चलाएंगे। आपको पता है एक बाइकआउट मुहिम पहले से चल रही है और इस तहरीक के दूसरे मरहले में उससे भी आगे जाएंगे। ये तो एक बाकायदा थ्रेट है, इतना बड़ा थ्रेट, जब आप पहले भी एक मुहिम चला रहे हैं जिसको आप ओन नहीं कर रहे लेकिन चल रही है, तो अगला मरहला क्या होगा इससे भी आगे जाने का? देखिए मैं तो समझता हूँ ये कामयाब नहीं होगी, ये जो है ना कि बॉयकॉट करें आप और रेमिटेंसेस इतना भेजें, महदूद, दोनों चीज़ें फेल हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि इसका बैकलैश आएगा, बहुत से लोग ये बात पसंद नहीं करेंगे कि स्पेशली कि रेमिटेंसेस ना भेजें। सबको पता है रेमिटेंसेस क्यों आती है, इसलिए तो नहीं आती कि इमरान खान कहता है वापस पैसे पाकिस्तान भेजें। वो तो जब भी कहता है पाकिस्तान पैसे भेजें तो ढीला नहीं आता। पहले भी तो खान साहब ने कहा था ना, मैं अब जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं इतने अरब डॉलर लेके आऊँगा। जी जी, वो सईद साहब ने भी कहा था, ढीला नहीं आया। 100 अरब इधर, हाँ, बड़े बड़े लोग बढ़ के मारते हैं, कुछ नहीं आता।